विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जिम्मेवारी बन जाती है कि उस विश्वास पे जो है हम और दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पे और जोर से खरे उतरे। मार्जिन कितना रहा? देखिए ऐसा है कि गांधीनगर एक ऐसी विधानसभा है जिसमें लगभग 40,000 के करीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस से ज्यादा मुस्लिम वोटर ने जो है मुझे वोट दिया है और 55% वोट से गांधीनगर में ये जीत ऐतिहासिक जीत है। 1 to 1 फाइट की है। 69 सीट्स पे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग लड़ रही हो, लेकिन ये 70वीं सीट पे इकट्ठे लड़ रहे थे। ऐसा कैंडिडेट राहुल गांधी और केजरीवाल जी ने दिया था जो चुनाव भी न लड़ सके, लेकिन गांधीनगर के लोगों ने दिखा दिया है कि उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में। देखिए पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करेगा, जो भी होगा बीजेपी का कार्यकर्ता होगा और उसमें कोई शक शुबा हो ही नहीं सकता। बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत पे? मैं अभी हुआ है, बट हाँ रुझान से लगता है कि हम लोग जीत रहे हैं भारी बहुमत से। क्या कुछ कहना चाहिए? बीजेपी 27 साल बाद वापसी कर रही है। बीजेपी माननीय मोदी जी की नीतियों में पब्लिक ने, जनता ने विश्वास दिखाया है और सबसे बड़ी बात है जो आम पार्टी के अपने आप को दिग्गज मानते थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। आज दिखा दिया दिल्ली की जनता ने वो कितनी समझदार है। जो लोग झूठ बोलकर सरकार में आना चाहते हैं उनको वो सहन नहीं करेगी, ये दिखा दिया और मोदी जी पर विश्वास जताया है आज आम दिल्ली की जनता ने। सर सीएम केजरीवाल और मोदी से हार गए, देखिए मैं बोला जितना ज्यादा आप झूठ बोलोगे उतना ही ज्यादा पब्लिक पनिश करेगी। बहुत बड़े बड़े नेता उन लोग समझ राजा समझ रहे थे तो केजरीवाल जी कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, वो मालिक को बता दिया दिल्ली का मालिक है जनता और आप बेईमानी करते रहोगे, लूट करते रहोगे, झूठ बोलते रहोगे तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, उसने उसको बाहर। तो ये देखिए बीजेपी के तमाम नेता की रिएक्शन से सामने आ रही है। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से तो खैर मनीष सिसोदिया को तो हमने सुना था, कांग्रेस की तरफ से कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं सामने आ रही है। यहाँ पर हो पा रहा था, सुनते हैं। मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी, तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ। क्योंकि टफ सीट कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ और ये जीत ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। चोट लग जाएगी, किसी को चोट लग जाएगी। तो प्रवेश वर्मा की तरफ से भी आपने सुन लिया कि किस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की ये जीत है। आगे आने वाली जो सरकार बन रही है वो बेहतरीन काम करेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से इस जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो दिया ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी के क्रियाकलापों को लेकर या उनके शासन पिछले 10 साल की जिस तरह से भूमिका रही उस पर भी सवाल खड़े करते हुए किया जा रहा है। तो दिवाली मनाई जा रही है, होली मनाई जा रही है और ढोल नगाड़े आतिशबाजी का दौर लगातार चल रहा है। मिठाइयों का दौर भी शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी जो कि पिछले 10 साल से शासन में थी और अब पूरी तरह से ये कहें कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी हार, एक बड़ी नाकामी, जिस तरीके से बीजेपी के फेवर में ये रिजल्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार आती हुई अब कह सकते हैं कि दिखाई दे रही है। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। निरंजन पोद्दार जी, प्रवेश वर्मा भी सामने आ गए, उन्होंने भी अपना बयान दिया। लेकिन अब जब आज मनोज तिवारी से भी पूछा, वीरेंद्र सचदेवा से भी सवाल पूछा, मुख्यमंत्री कौन? प्रवेश वर्मा से भी जाहिर तौर पर आगे आने वाले समय पूछेंगे। लेकिन अब यहाँ तो बीजेपी में कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है और कई ऐसे चौंकाने वाली नाम भी सामने आते हैं जिनका कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता और इसीलिए बीजेपी के सभी नेताओं की तरफ से सधे हुए अंदाज में ही जवाब दिया जा रहा है, प्रतिक्रिया दी जा रही है।
ये देखिए प्रवेश वर्मा क्योंकि नई दिल्ली से चुनाव जीते हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव जीते हैं, कितना मुश्किल था उनके लिए निरंजन जी? निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अभी जो राजनीतिक संस्कृति है उसके अंदर आपको मुखर रूप से कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं या जो भी है अपनी जो एक जिसको कहते हैं आंतरिक लॉबिंग जो करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से परवेश वर्मा जी ने नई दिल्ली की सीट जीती और नई दिल्ली सीट लगातार पिछले कई वर्षों से दिल्ली को मुख्यमंत्री देती रही है, और परवेश वर्मा जी का एक जिस तरीके से आर्थिक रूप से कोई भ्रष्टाचार के उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, या जिस तरीके से उनकी एक साफ सुथरी छवि मानी गई है, और साहब सिंह वर्मा जी की उनको एक और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।